हेलो दोस्तों। इस वीक के लिए जो स्टॉक्स रडार पे है या जो ऑब्जर्वेशन में है वो हम पहले देख लेते हैं। दूसरी बात सबसे पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि निफ्टी 50 क्या करेक्शन दे सकता है और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। जो स्टॉक्स मेरे रडार पे है वो सबसे पहले जो आईटी सेक्टर है वही है। जैसे कि मैंने स्टॉक मार्ट जो ट्रायल ग्रुप है हमारा, जो ऑब्जर्वेशन का ग्रुप है, वहाँ हमने पिछले वीक में ही बताया था कि जो एस सी एल टेक एल टी टी एस माइंड जो भी आई टी सेक्टर है वो पूरा बाय ऑन डिप्स है। और जैसे ही फ्राइडे का सेशन आया तो आपने देखा होगा कि जो हमने रिकमेंड किया था या हमने कहा था ऑब्जर्व करने के लिए, एल टी एस माइंड सब आई टी सेक्टर ऊपर आए। ठीक है, तो वो कितने ऊपर जा सकते हैं वो हम देखेंगे। और दूसरा लास्ट में जो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है वो है एसबीआई। वो उसका सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये एक 5 स्टॉक्स इस वीक के लिए हमारे रडार पे हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 अगर देखा जाए, मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है। मैं वन डे टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है। अभी अगर हमें ऊपर जाना हो तो हमारा जो फ्राइडे का सेशन है उसका जो हाई है 17,925। ठीक है, वो हमें क्रॉस करना होगा। और उस क्रॉस करने के बाद भी हमें एक मेजर हर्डल है, वो है 18,000। जैसे ही हम 18,000 को क्रॉस करेंगे हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ेंगे, 18,100, 18,150। और उसके बाद अगला टारगेट रहेगा 18,300, 18,350। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके लिए हमें ये 17,920 या 17,950 के लेवल क्रॉस करनी पड़ेगी, तभी हम ऊपर बढ़ेंगे। अभी सवाल ये है कि सपोर्ट कहाँ है। ठीक है, सपोर्ट है इस लेवल पे। ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, मतलब कि जो लो बना है 17,786, ठीक है, या हम कंसिडर करते हैं कि 17,750, ये जो लो बना है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17,690 या 17,650 की तरफ भी निफ्टी नीचे फिसल सकता है। ठीक है, अगला जो लेवल अगर नीचे आया, करेक्शन दिया, तो वो लेवल रहेगा, अगर ये भी नीचे सपोर्ट ये भी ब्रेक किया, ठीक है, तो अगला करेक्शन हम दे सकते हैं कि नियर अबाउट 17,580 या 17,550 तक। ठीक है, लेकिन फिलहाल मार्केट बाय ऑन डिप्स है, तो मेरा एजम्पशन है कि अगर हम थोड़ा नीचे भी आए तो एक बाइंग लेवल फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर से एक बाउंस बैक हम 17,925 की लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं निफ्टी 50 बैंक का एनालिसिस। यहाँ भी सेम है। देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की है ऑलरेडी। देखिए ये हमारा 22 2021 का जो हाई था, वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। और अभी उसका जो हाई था वो है 40,587, या हम कंसिडर करते हैं 40,590। अभी ये जो हाई बना है फ्राइडे का वो है 40,685। ठीक है, मतलब कि अगर फ्राइडे का सेशन जैसे ही ये सस्टेन करता है, हम कह सकते हैं कि 40,700 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, बैंक निफ्टी एक बड़े टारगेट के लिए 500 से 1000 पॉइंट की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो रैली रहेगी 40,900, या हम कह सकते हैं 41,000। और आगे की बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 41,500, 41,850 तक। लेकिन उसके लिए हमें ये लेवल फ्राइडे का क्रॉस करना होगा। ठीक है, अभी करेक्शन आया, सपोज ये एक लेवल है जो सपोर्ट है, जो लो बना है। ठीक है, ये जो लो है, मैं बाकी के लेवल हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो लो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा, मतलब कि 40,280, या हम कह सकते हैं 40,200, ये एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया अपना बैंक निफ्टी, तो फिर आगे का लेवल ये रहेगा कि ये जो सपोर्ट है, मतलब कि 40,000, ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से भी एक हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे आया तो। मतलब कि करेक्शन हम कह सकते हैं कि 200-300 पॉइंट का करेक्शन अगर फ्राइडे का लो ब्रेक हुआ तो हम यहाँ तक 40,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक रैली हम एक्सपेक्ट ऊपर के साइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं एच सी एल।
देखिए एचसीएल टेक ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, ठीक है, यहाँ पे एचसीएल टेक ने एक सपोर्ट लिया है। उसके बाद अगर 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये जैसे ही एचसीएल टेक क्रॉस करता है तो एचसीएल टेक एक बड़े टारगेट के लिए आगे बढ़ेगा। वो टारगेट रहेगा नियर अबाउट 990 और अगला टारगेट रहेगा 1000 तक, ठीक है। मतलब कि 50 पॉइंट्स की रैली हम आगे की तरफ एक शॉर्ट टर्म रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बड़ी रैली अगर एक्सपेक्ट करनी हो तो हम कह सकते हैं 1050 और 1100 या 1100 ये रैली हम एक्सपेक्ट एचसीएल टेक में अभी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है एलटीआई। एलटीआई एलटीआई में 1 डे टाइम फ्रेम देखते हैं। देखिए एलटीआई जो है एक कंप्लीट रेजिस्टेंस लेवल पे, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये सपोर्ट लेवल है, मतलब कि 4400 ये सपोर्ट लेवल है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है एलटीआई की, ठीक है। मतलब कि जो हाई बना है 4690 या 4700 कह सकते हैं, ये लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा, और मेरा एजम्पशन है कि ये क्रॉस करेगा ही, तो हम आगे बढ़ेंगे 4750 तक, और उसके आगे का बड़ा टारगेट रहेगा नियर अबाउट 5046। मतलब कि कंसिडर करिए एक शॉर्ट टर्म रैली 400 से 500 की रैली एलटीआई में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आईटी सेक्टर में सेलिंग के टारगेट नहीं दे रहा हूं। जब सेलिंग के टारगेट या वो यहाँ आएगा तब हम सेलिंग के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा नीचे आ सकता है फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल बायन आईटी सेक्टर बायन डिप से, इसलिए मैं सिर्फ बाइंग की लेवल एचसीएल टेक में भी आपको दे रहा हूँ, और एलटीआई में और एलटीटीएस में और एफएसएल में भी वही दूंगा, सॉरी परसिस्टेंट में, ठीक है। अभी परसिस्टेंट देख लेते हैं। परसिस्टेंट में भी मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये रही आपकी सपोर्ट लेवल जहां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो लेवल है परसिस्टेंट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 34,402। यहाँ से एक 100 पॉइंट्स की 200 पॉइंट्स की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बड़ा टारगेट मेरा जो है वो ये टारगेट है। मतलब कि इस लेवल पे, ये लेवल पे एक ये लेवल पे एक ये टारगेट है 3537। मतलब कि 100 से 150 पॉइंट की रैली मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से बाउंस बैक अगर ऑलरेडी हुआ है, यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जाके वो यहाँ रुकेगा 3540। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से क्या रैली एक्सपेक्ट कर सकता है, कि ये अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ तो डेफिनेटली परसिस्टेंट आगे की तरफ बढ़ेगा। वो रैली रहेगी 3690 या 3800, यहाँ तक ऊपर की रैली भी परसिस्टेंट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एफएसएल देखिए, एफएसएल में भी सेम है, एफएसएल भी यही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। देखिए एफएसएल भी यही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। देखिए एक सिंपल इसमें बताता हूँ आपको कि ये मैं रेजिस्टेंस क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए कोई भी ये जो लेवल है, सपोज ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैं इसे आर ये कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। कोई भी लेवल जब यहाँ हिट होता है हर बार तो वो एक रेजिस्टेंस का वर्क करता है, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और ये फिर सपोर्ट का काम करने लगता है, ठीक है। मतलब कि जब भी स्टॉक यहाँ आएगा तो ये हर बार सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये लेवल जो है ये लेवल बन जाती है सपोर्ट, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी एफएसएल के लिए ये लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है। मतलब कि ये जो है अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ यहाँ हिट हुआ, यहाँ हिट हुआ, फिर से यहाँ हिट हुआ, फिर से यहाँ हिट हुआ। मतलब कि यहाँ से ये हर बार इसी लेवल से वापस घूम रहा था। लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि अभी ये सपोर्ट स्ट्रांग है, और एफएसएल ये रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रांग है, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, और फिर आगे हम बढ़ेंगे टारगेट 125, 130, 140, 150
तक के भी टारगेट अगर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मतलब यहाँ की रैली 140 तक भी मैं रैली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बाकी यहाँ फिलहाल एक रेजिस्टेंस है, उसका हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक वो एफएसएल एक्सपेक्टेड है कि एफएसएल यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे एसबीआई। एसबीआई और बैंक निफ्टी का सेम ही है कि अगर देखिए ये लाइफ टाइम हाई पे है, लाइफ टाइम हाई बना भी चुका है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मतलब कि ये लेवल, सिंपल लेवल बताता हूँ आपको, ये लेवल जो है मतलब कि 560 जैसे ही एसबीआई क्रॉस करेगा तो अपसाइड रैली 570, 580, 590 या 600 तक की रैली भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि और 50 पॉइंट्स की रैली हम एसबीआई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब 560 क्रॉस होके सस्टेन करेगा। सस्टेन करना मतलब क्या कि वहां कुछ देर रुकना, या उसकी जो क्लोजिंग है 560 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए, तब वो सस्टेन करेगा। ठीक है, तो ये था एसबीआई का। देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल थी जो एसबीआई क्रॉस कर चुका है। ठीक है, और देखिए यहाँ, और मैं अगर थोड़ा 1 आवर में टाइम फ्रेम में लूँ तो एसबीआई हम कह सकते हैं बाय ऑन डिप्स है। अभी ये जो गैप है, ये जो गैप है ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये गैप गैप अप ओपन हुआ, ये सस्टेन हुआ, फिर से थोड़ा नीचे आया। लेकिन ये अभी मैं कह सकता हूँ कि अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वो बनेगी आपको 540 545 के लेवल पे। उसके बाद ये फिर से एक बाउंस बैक करेगा 557 560। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर भी रख सकते हैं कि बाउंस बैक लेवल क्या है या किस लेवल पे आप बाय कर सकते हो, या हम कह सकते हैं बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स की जो लेवल है वो इस लेवल पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 5 स्टॉक रडार पे। मोस्टली मैं 3 ही स्टॉक देता हूँ, लेकिन आज जो स्टॉक्स चल सकते हैं वही मैंने आपको रिकमेंड किए हैं। तो आप ऑब्जर्व करिए, जो लेवल्स है आप नोट डाउन भी कर सकते हो। जब उस लेवल पे सस्टेन होगा, क्रॉस होगा, तो आप पोजीशन भी बना सकते हो, या आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, या नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, हमारे जो फ्री ट्रायल कॉल्स है वो हमारे डेली चलते हैं, वहाँ मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो भी शेयर करता हूँ। ठीक है, जो कुछ कॉल्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए कि आप ऑब्जर्व कर सको या कुछ प्रॉफिट कमा सको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीक के लिए। ठीक है, थैंक यू।